हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। पहला क्वेश्चन ये है, मुगल शासक औरंगजेब ने किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य से जजिया कर वसूला था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराणा राज सिंह के टाइम पर औरंगजेब ने जजिया कर वसूला था। अब महाराणा राज सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राज सिंह का जो कार्यकाल है वो 1652 से लेके 1680 तक का कार्यकाल है। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। 1657 में मुगल उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। किस किस के बीच में था? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य। राज सिंह ने टीका दौड़ के बहाने भारी क्षेत्रों पर धावा बोला। ये क्वेश्चन आता है, टीका दौड़ के बहाने भारी क्षेत्रों पर धावा किसने बोला? राज सिंह ने बोला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राज सिंह ने 1664 ईस्वी में उदयपुर में अम्बा माता और कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, क्या क्या चीज़ याद रखनी है राज सिंह की? एक तो इन्होंने राजसमंद झील बनवाई। राजसमंद झील एक इन्हीं के टाइम पर राज प्रशस्ति की रचना हुई थी। राजसमंद झील में 9 चौकी की पाल पर राज प्रशस्ति की रचना हुई थी। राज प्रशस्ति के रचनाकार पूछे जाते हैं। राज प्रशस्ति के रचनाकार हैं रणछोड़ भट्ट तैलंग। रणछोड़ भट्ट तैलंग, वो भी आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज प्रशस्ति सबसे बड़ी प्रशस्ति है विश्व की। ठीक है, 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है वो, 25 काले पत्थर के शिलालेखों पर। तो आपको याद रखना है राज सिंह ने और क्या बनवाया? एक तो राजसमंद झील बनवाई, एक कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। कांकरोली कहाँ पर है? राजसमंद में द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। इसके अलावा नाथद्वारा में जो श्री नाथ जी का मंदिर है वो भी राज सिंह की शरण में ही बनवाया गया था। ठीक है, एक औरंगजेब और राज सिंह के मध्य जो युद्ध और कटुता का जो प्रमुख कारण था वो एक प्रकरण आपको याद आना चाहिए, चारुमती विवाह। चारुमती का जो विवाह था, चारुमती कौन थी? किशनगढ़ के राजा की पुत्री थी। इनसे राज सिंह ने विवाह कर लिया था। ठीक है, तो इससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था लेकिन विवाह कर लिया राज सिंह ने। ठीक है, तो इसलिए उनमें और विवाद हो गया। तो हमको क्वेश्चन क्या था? मेवाड़ से जजिया कर औरंगजेब ने किससे वसूला था? राज सिंह के टाइम पर वसूला था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के किस चौहान शासक ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी अजमेर में, वो आपको याद रखना है। अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, अब ये जो विग्रहराज चतुर्थ हैं इन्हें बीसल देव भी कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा जाता है? बीसल देव भी कहा जाता है। बीसल देव, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बीसल देव। ठीक है, अब ये जो बीसल देव हैं इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया। इसके अलावा इन्होंने बीसलपुर कस्बा और बीसल सागर बांध भी बनवाया, जो कि अब बीसलपुर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही बीसलपुर कस्बा और बीसल सागर बांध बनवाया। विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है इसको चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। चौहानों का स्वर्णकाल इसके काल को कहा जाता है। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ की और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनका एक तो आपको याद रखना है, इन्होंने हरिकेली नाटक की रचना करी थी, जो कि बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ हैं। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना करी। इसके अलावा इनका ही एक दरबारी कवि था सोमदेव। क्या नाम है? सोमदेव। सोमदेव ने किसकी रचना करी? सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना करी थी। ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव ने करी थी। ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय इसने बनवाया था, इसको तोड़वाकर ही बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। 2.5 दिन का झोंपड़ा। और इस 2.5 दिन के झोंपड़े में किसका उर्स बढ़ता है? पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है। ये भी आपको याद रखना है, 2.5 दिन के झोंपड़े में पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ को किसकी उपाधि दी गई थी? विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता था। कवि बांधव के नाम से इनको जाना जाता था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता था? तो करेक्ट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, अगर अर्णोराज की बात करें हम, फोर्थ ऑप्शन, तो अर्णोराज किसका पुत्र था? अजयराज का पुत्र था। और अजयराज कौन था? जिसने अजमेर बसाया। अजमेर 1113 में अजयराज ने बसाया और अर्णोराज ने क्या बनवाई? आना सागर झील बनवाई थी। और अर्णोराज 1133 ईस्वी में राजा बना था। ठीक है, अर्णोराज को महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त थी। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में प्रसिद्ध एकलिंग जी मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण इनमें से किसने करवाया था?
करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बप्पा रावल। बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको पता होगा कि जो बप्पा रावल है इनका मूल नाम कालभोज था। इनका मूल नाम क्या था? कालभोज था। और इनको ही गोहिल वंश का असली संस्थापक माना जाता है। बप्पा रावल की जो उपाधि है कालभोज को, वो किसने दी थी? इनके गुरु थे हारित ऋषि। हारित ऋषि उन्होंने दी थी। ठीक है, बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा थे मानमोरी, उनको हराकर गोहिल साम्राज्य की नींव रखी थी। वर्तमान में गोहिल साम्राज्य की जो नींव किसने रखी थी? वास्तव में बप्पा रावल ने। ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक था राणा हम्मीर। देखो, मेवाड़ में दो वंश, गोहिल वंश जिसकी स्थापना, वास्तविक स्थापना बप्पा रावल ने करी। गोहिल वंश कब खत्म हुआ? गोहिल वंश खत्म हुआ रतन सिंह के टाइम पर। अंतिम शासक था रतन सिंह गोहिल वंश का, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था पद्मिनी के टाइम पर। ठीक है, तो वो रतन सिंह अंतिम शासक था। उसके बाद राणा हम्मीर ने सिसोदिया वंश की स्थापना करी थी। अब हम्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिसोदिया क्यों पड़ा है इसका नाम? क्योंकि सिसोदा गांव में इसकी स्थापना करी थी। सिसोदा एक गांव का नाम था, उसमें स्थापना करी थी, इसलिए इसका नाम सिसोदिया पड़ा था। ठीक है, जो राणा हम्मीर है उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया अपना 1326 ईस्वी में। 1326 में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। जो राणा हम्मीर है उनको सिसोदिया वंश का संस्थापक और मेवाड़ का उद्धारक भी माना जाता है। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक भी माना जाता है इनको। ठीक है, इसके अलावा एक उपाधि है जो कि राणा हम्मीर के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वो क्या है? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन, इसकी उपाधि किससे प्राप्त है? विषम घाटी पंचानन की उपाधि राणा हम्मीर को ही प्राप्त है। ये आपको याद रखना है। हम्मीर ने एक युद्ध भी लड़ा था जो कि बहुत फेमस है, वो था सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध था? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध लड़ा गया था। तो इसने क्या किया? चित्तौड़गढ़ में सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक, उसको हरा दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंगोली का युद्ध मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था इन्होंने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके राज्याभिषेक को राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है? राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महाराणा प्रताप का जो कार्यकाल है वो माना जाता है 1572 से लेकर 1597 तक का कार्यकाल। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो महाराणा प्रताप है इनका जन्म भी याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप को। ठीक है, कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। इसके बाद 28 फरवरी 1572 को ये राज तिलक इनका होता है गोगोंदा में। 28 फरवरी 1572 को पहली बार गोगोंदा में होता है। 32 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक होता है और दूसरी बार कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। अब इसके बाद महाराणा प्रताप की एक और चीज, हल्दी घाटी का युद्ध आपको याद रखना ही रखना है। दो डेट मिलती हैं, 18 जून और 21 जून, और 1576 हमारा सन मिलता है। इसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन आता है हल्दी घाटी के युद्ध के ऊपर कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगोंदा का युद्ध किसने कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगोंदा का युद्ध कहा है बनायूनी ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। और मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। तीनों आपको याद रखना है, गोगोंदा का युद्ध बदायूनी ने, खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने, और थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दौराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दौराई का युद्ध हुआ था दारा सिकोर औरंगजेब के बीच। ठीक है, दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ था दौराई का युद्ध। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था, राणा हम्मीर को सिसोदिया वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इनको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित करी थी? तो नागदा से चित्तौड़ जो स्थानांतरित करी थी राजधानी, वो करी थी किसने? जैत्र सिंह ने। जैत्र सिंह ने जो राजधानी है वो नागौर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? चित्तौड़ स्थानांतरित कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह
और राणा कर्ण सिंह का स्मारक राजस्थान के किस जिले में है? तो राणा अमर सिंह कौन थे? राणा अमर सिंह थे महाराणा प्रताप के बेटे, और महाराणा प्रताप के बेटे थे। इन्हें चावंड शैली का जो काल है वो इनके काल का ही था। इन्होंने ही संधि कर ली थी जहांगीर के साथ, ठीक है, जहांगीर के साथ संधि कर ली थी अमर सिंह ने। और इनका जो प्रमुख क्या है स्मारक है वो उदयपुर जिले में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? उदयपुर जिले में। और राणा अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह शासक बने थे, और शहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तब कर्ण सिंह ने उसे पिछोला झील में पनाह दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने पिछोला झील में शहजादा खुर्रम को पनाह दी थी? तो राणा कर्ण सिंह ने दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसेस और अणबिंदिया मोती कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राचीन सोनितपुर को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन सोनितपुर को वर्तमान समय में बयाना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 1437 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी और राणा कुंभा के मध्य में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 1437 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था वो था सांगा और कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में, वो था सारंगपुर का युद्ध। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था ये। इसकी उपलक्ष्य में ही कुंभा ने इसकी विजय के स्मृति में ही कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, कुंभलगढ़ में और दूसरा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो ये दोनों आप चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।